होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा शो रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज का प्रोग्राम शुरू होगा हमेशा की तरह आज के विचार से। चाणक्य कहते हैं कि मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता और मौन रहने से कलह नहीं होता। तो इन 3 चीजों को याद रखिए, मेहनत कीजिए, धर्म के काम कीजिए और भरसक मौन रहिए। मौन रहने से क्या होता है? कलह नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे सोच कर नहीं बोल पाएंगे, गलती से कुछ और बोल देंगे, उससे सामने वाले को बुरा लग सकता है, और सामने वाले का मतलब है कि आपकी पत्नी को बुरा लग सकता है। और फिर क्या होगा? अगर उसने पलट के जवाब दे दिया तो भाई थोड़ा सा तो कलह मचेगा ही मचेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए और जीवन को सुखमय बनाइए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दिल की बात का वक्त हो चला है, जहां आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अच्छी आदतें अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। तो कौन कौन सी अच्छी आदतें आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? तो शुरू किया जाए। देखिए, आपके बच्चे में अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बचपन में कई अच्छी आदतें सिखाते हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी उन अच्छी आदतों को अपने बच्चों में भी दें। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनको आपको अपने बच्चों को बचपन में ही सिखा देनी चाहिए। ये वैसी आदतें होती हैं जो हमेशा और हर उम्र में आपके बच्चे के साथ रहती है। कुछ आदतें बच्चों के अंदर बचपन में ही पनपने लगते हैं, और इसलिए माता पिता की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चे को छोटी छोटी बातें सिखाना शुरू कर दें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बच्चे को सही और गलत में फर्क करना सिखाएं, तभी उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। अगर बच्चा सही में अंतर करना सीख जाएगा तो वह खुद से गलत का साथ नहीं देगा, बल्कि सही के साथ चलेगा। बड़ों से कैसे बात की जाए ये भी सिखाएं। सबसे पहले बच्चों को बड़ों का आदर करना सिखाएं। उनको ये सिखाएं कि बड़ों से कैसे शिष्टाचार में रहकर बात करें और उनका कैसे सम्मान करें। धैर्य रखना सिखाएं। आजकल के बच्चों में धैर्य की कमी देखी जाती है। उनको हर चीज जल्दी और अपने हाथ में चाहिए, लेकिन अपने बच्चे को इंतजार करना सिखाएं। उनको बताएं कि धैर्य और इंतजार से ही काम बनते हैं। शेयरिंग करना सिखाएं। बच्चों में शुरू से ही दूसरों के साथ चीजें शेयर करने की आदत डालें। इससे रिश्तों में मजबूती आती है। बच्चा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों का भी ख्याल रखना सीखता है। बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि कोई भी वस्तु या सुविधा सिर्फ उसके लिए नहीं है। दूसरों की मदद करना सिखाएं। अगर कोई मुसीबत में हो या किसी को आपकी जरूरत हो तो ऐसी स्थिति में बच्चों को दूसरों की मदद करना जरूर सिखाएं। न सिर्फ परिचितों की मदद बल्कि अनजान लोगों की मदद के लिए भी प्रेरित करें। समय की कद्र करना सिखाएं। अपने बच्चे को समय की कद्र करना जरूर सिखाएं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कद्र करना जरूरी है। अपने काम के प्रति निष्ठावान बनाएं। बच्चों के अंदर यह आदत डालें कि वह अपने काम के प्रति हमेशा वफादार बने रहें। बच्चों को हर काम परफेक्ट करना सिखाएं। बच्चों को लापरवाही से काम करने की आदत से बचाएं। थैंक यू और सॉरी कहना जरूर सिखाएं। बच्चों को थैंक यू और सॉरी बोलना जरूर सिखाएं। इससे बच्चों में दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। बड़ों की बात मानना सिखाएं। बच्चों को हमेशा ये सिखाएं
कि वो बड़ों की बात माने। उनके दिमाग में इस बात को बैठाएं कि जो आपसे बड़े हैं वो हमेशा आपके भले के लिए आपसे कुछ बोल रहे हैं। प्रार्थना करना सिखाएं। बच्चों में हर दिन प्रार्थना करने की आदत डालें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रार्थना करने से बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग और एकाग्रता में सुधार बढ़ती है। ईमानदारी का सबक जरूर सिखाएं। अपने बच्चों को ईमानदारी का सबक जरूर सिखाएं। उनके अंदर ईमानदारी की आदत डालें, क्योंकि अगर आपका बच्चा ईमानदार होगा तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और ना ही कभी गलत काम करेगा। बच्चों का पालन पोषण करना उतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है। ये बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य है। हर माता पिता के लिए ये सारी बात उतनी ही जरूरी है जितनी कि एक बच्चे के लिए, क्योंकि अगर हम खुद बेहतर इंसान बनेंगे तभी हम उन सारी चीजों को अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी चीजों को अपने अंदर भी लागू करेंगे और अपने बच्चे को भी सिखाने में प्रेरित रहेंगे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं शो में और मैं अब आपको बताने वाला हूँ एक रोचक तथ्य। हमारा मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क बहुत ताकतवर होता है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आधे घंटे में पढ़ने के बाद लगता है कि यार थक गया दिमाग, लेकिन असल में देखा जाए तो हमारा दिमाग हर मिनट 1000 शब्दों को पढ़ सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर, इतना पावरफुल होता है इंसानी मस्तिष्क। तो अब से अगर आपका बच्चा कहता है कि मैं थक गया हूँ तो उसको ये बात जरूर बताइए कि इंसान का मस्तिष्क प्रति मिनट 1000 शब्दों को पढ़ सकता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बस एक बात याद दिलाना चाहता हूँ मेरे सारे राजमिस्त्री भाइयों को कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब वक्त तो चला है कहानी सुनाने का। मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी, और ये कहानी है अकबर और बीरबल की कहानी। दरअसल क्या है कि दरबार में बीरबल से जलने वाले लोग बहुत थे, जिनमें से एक बादशाह के साले मियाँ भी थे। ये बार बार बीरबल से होड़ करते और हमेशा मात खाते, लेकिन बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते थे। बीरबल की नामौजूदगी में एक बार साले साहब बादशाह से बोले कि वो दीवान पद के सही दावेदार हैं। इसलिए बादशाह ने भी अपने साले साहब की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए कहा, अच्छा तो ये पता करो कि क्या हमारे महल के पीछे किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं, क्योंकि हमें आज सुबह से ही कुछ पिल्लों की आवाजें आ रही हैं। बादशाह की बात सुनकर साले साहब महल के पीछे की ओर देखने चले गए और कुछ देर बाद आकर बताया, हुजूर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। बादशाह अकबर ने पूछा, कितने बच्चे हैं? साले साहब बोले, हुजूर मैंने गिने नहीं थे, जाओ गिन कर आओ फिर बताओ। साले साहब ने आकर बताया, हुजूर 5 बच्चे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, कितने नर बच्चे हैं और कितने मादा? साले साहब बोले, हुजूर आपने गिनकर आने को कहा था तो मैं गिनकर चला आया। बादशाह बोले, जाओ पता करके बताओ। साले साहब देखने चले गए और आकर बोले, 3 नर और 2 मादा हैं हुजूर। बादशाह ने पूछा, नर पिल्ले किस रंग के हैं? साले साहब ने फिर नकारते हुए कहा, देखा नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। अब बादशाह ने गुस्से में कहा, रहने दो, अब तुम बैठ जाओ। साले साहब जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बीरबल भी दरबार में आ गए। तब बादशाह ने बीरबल से वही बात कही, जाओ पता करके आओ, हमारे महल के पीछे किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं क्या? बादशाह अकबर का हुक्म सुनकर बीरबल महल के पीछे चला गया और कुछ देर बाद महल में वापस आकर बोला, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा था, कुतिया ने बच्चे दिए हैं। बादशाह बोले, कितने बच्चे हैं? हुजूर 5 बच्चे हैं। उनमें कितने नर और कितने मादा है? बादशाह ने पूछा। 3 नर और 2 मादा हैं हुजूर। बादशाह अकबर ने फिर पूछा, नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल, 2 काले और 1 बादामी रंग का है।
बादशाह अकबर के सभी सवालों के जवाब देने के बाद बीरबल अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। फिर बादशाह ने अपने साले की तरफ देखा, जो कि सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। बादशाह ने पूछा, साले साहब, क्या अब तुम्हें कुछ कहना है? साले साहब के पास बोलने के लिए अब कोई जवाब न था। वो सिर झुकाए अपने स्थान पर बैठा रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए अपना दिल और दिमाग पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए, तभी काम अच्छा होता है। और मेरे राजमिस्त्री भाइयों, मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना दिल और दिमाग पूरी तरह से न्यौछावर कर देते हैं, तभी तो आप अपने हर काम में अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। बस याद रखिए कि अल्ट्राटेक सीमेंट, बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत दोस्तों, क्योंकि हम मिलेंगे बहुत जल्द कल और नई बातचीत का सिलसिला लेकर मैं फिर आऊंगा आपके पास। लेकिन आज के लिए प्रोग्राम बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाजत। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.